अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार करें। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। वतन अजीज़ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भरपूर वेलकम करते हैं उनका और उम्मीद करते हैं कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। चीफ जस्टिस जितना बड़ा लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि इतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मतलब कि 24-25 करोड़ अवाम के हकूक़ और माल, जानो माल और उनके हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो उनकी ज़िम्मेदारी जो है उनके कंधों पे आ चुकी है। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इस चीज़ पे बात करते हैं कि ये इस ओहदे की अहमियत क्या है, इसके फ़राइज़ मनसबी क्या हैं और किस तरह से इनको पूरा करना चाहिए। फ़तह मक्का के मौका पर कुरैश की एक औरत ने चोरी कर ली। इल्ज़ाम लगा, मुकदमा पेश हुआ, तफ्तीश हुई तो चोरी साबित हो गई। चोरी जब साबित हुई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कहा कि चोर जो है, जिसने चोरी की है, उस औरत का हाथ काटा जाएगा। कुरैश का वो कबीला जिससे उस औरत का तल्लुक़ था, हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो सहाबी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे उनसे, कोई बात टालते नहीं थे उनकी। तो लोगों ने, उस कबीले ने, उस गिरोह ने उनकी सिफारिश के लिए अब उस औरत की सिफारिश के लिए हज़रत उसामा बिन ज़ैद के पास गए और कहा कि इस औरत से गलती हो गई है, नए-नए मुसलमान हुए हैं, इस्लाम की जो हदूद व क़यूद हैं उनका पता नहीं है, तो थोड़ा-सा अगर ये पुराने हो जाएँगे तो फिर लोगों को हदूद व क़यूद का पता चल जाएगा। अब अगर हाथ काटा गया तो शायद ये लोग इस्लाम से मुतनफ़र हो जाएँ कि इतना सख़्त है और इसमें कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब माने जाते हैं, जाने जाते हैं, तो आप मेहरबानी करें और हमारी सिफ़ारिश करें और इस औरत का जो जुर्म है ये माफ़ करवाएँ। हज़रत उसामा बिन ज़ायद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कुछ समझ में आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए, जाके बैठ गए। अब जुर्रत नहीं हो रही थी कि बात करें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, बताओ उसामा कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा, हज़ूर एक छोटा-सा मसला था, छोटी-सी बात थी। तो हज़ूर ने कहा, बताओ उसामा मसला क्या है? मैं कौन-सा आपकी कोई बात मोड़ता हूँ, आप बात करो। तो फिर हज़रत उसामा बिन ज़ायद को पता था कि बात तो इस तरह जिस तरह की मैं सिफ़ारिश लेके आया हूँ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को नागवार भी गुज़र सकती है। ख़ैर उन्होंने हिम्मत की और बताया, हज़ूर के कुरैश की वो औरत जिसने चोरी की है, नए-नए इस्लाम में दाख़िल हुए हैं, हदूद व क़यूद का अभी उनको पता नहीं है, गलती हो गई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको माफ़ कर दिया जाए, मौका दे दिया जाए उसको? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और कहा, उसामा ये अलग बात है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मोड़ता, ना मोड़ सकता हूँ, लेकिन ये हदूद अल्लाह का मामला है और तुम एक ये सिफ़ारिश लेके आ गए हो। तुमसे पहले जो कौमें बर्बाद हुई हैं, वो सिर्फ़ इसी वजह से होती थी कि जब कोई बड़े कबीले या किसी बड़े सरदार की बेटी चोरी करती थी या कोई जुर्म करता था, तो उसको छोड़ दिया जाता था और जब कोई गरीब और कोई कमज़ोर आदमी जुर्म करता था, तो उसको सज़ा दी जाती थी। तो ख़ैर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का दिन था, सुबह के टाइम, फ़जर के टाइम हज़रत उसामा बिन ज़ायद ने हज़ूर से बात की। जुमे के खुतबे के दौरान जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो उन्होंने कहा कि क्या ज़माना आ गया है कि लोग अल्लाह की हदूद की सिफ़ारिश लेना मतलब करनी शुरू हो गए हैं। एक अल्लाह ने हदूद कायम की है कि जो चोरी करे उसका हाथ काट दो और अगर मेरी बेटी फ़ातिमा, आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे। वो जब भी आती ये खड़े होके उनका इस्तकबाल करते थे। वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मकाम है, वो जन्नती औरतों की सरदार भी हैं।
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی، اگر چوری کرتی، تو اس کا بھی ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جاتا۔ تو یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ جو عہدہ ہے، یہ کوئی معمولی سا عہدہ نہیں ہے۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے اگر کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان دنیا میں بھی اس کی جو ہے وہ سنور جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جس طرح سے آئین اور قانون کو رون دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے، اور سب سے بڑی یہ جو ذمہ داری ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرنے والا، مساوات کی بات کرنے والا، عدل و انصاف کی بات کرنے والا، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنے والا، امیر غریب تمام طبقات کے مساوانہ حقوق کی بات کرنے والا عمران خان جو لیڈر ہیں پاکستان کے، وہ اس وقت اس دور معیار، دور نظام اور اس ظالمانہ نظام کا شکار ہیں، اور قیدی نمبر 804 کی شناخت سے اٹک جیل میں اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو امتحان ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ خان صاحب کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر معاملات، دیگر کیسز کا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں، بلکہ پوری پاکستانی قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ توفیق دیں کہ وہ اپنے منصب کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ پورا انصاف کریں، تاکہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں، اور جو ہمارا جو سسکتی بلکتی ہماری جو انسانیت ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے جو بالکل اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، جس کے پاس روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے، کوئی امید باقی نہیں بچی، اس کے لیے ایک روشن چراغ، ایک روشن چاند کی حیثیت سے وہ سامنے آئیں، اور اپنا ایک بھرپور جو ان کا ایک کردار ہے، جو ان کا منصب دیتا ہے، اس کو وہ ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ آپ کا بھائی ماجد چودھری، اللہ حافظ۔